तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए NTUGC नेट सितंबर 2020 के लिए लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने 45 क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि वो नहीं देखिए दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे देख सकते हैं। और हमारी अन्य वीडियोज़ हैं NTUGC नेट पेपर सेकेंड हिंदी के लिए, ठीक है, पेपर सेकेंड हिंदी के लिए हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। यदि वे नहीं देखें तो आप उन्हें देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसका सूचना आपको समय पर मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, इससे पहले 45 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। देखिए वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? सौरमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल के किस भाग में देखिए ओजोन गैस पाई जाती है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। ये जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है जल की उचित वितरण व्यवस्था, अपशिष्ट जल का शोधन, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग, या ये सभी। जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही आंसर। ये सभी जो हैं विधियां, ठीक है, जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है जल प्रदूषण को रोकने की भौतिक रासायनिक विधि है। जल प्रदूषण को रोकने की जो भौतिक रासायनिक विधि है कौन सी है? आयन विनिमय, ओजोनीकरण, क्लोरीनीकरण, या ये सभी। जल प्रदूषण को रोकने की भौतिक रासायनिक विधि जो है ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। ये सभी जो है आयन विनिमय, ओजोनीकरण, क्लोरीनीकरण, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है वायुमंडल से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस है हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। वायुमंडल से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस जो है सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ओजोन गैस है ये, ठीक है। और ये हमें जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे बचाती हैं, और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं ये किरणें। चलिए अगला प्रश्न हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है संयंत्रों के रखरखाव पर गंभीरता से क्रियान्वयन, वनों के निर्माण व विस्फोट पर रोक, ऊर्जा के व्यय में कमी, या ये सभी। रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका जो है कौन सा है? तो ये सभी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। संयंत्रों के रखरखाव पर गंभीरता से क्रियान्वयन, वनों के निर्माण व विस्फोट पर रोक, ऊर्जा के व्यय में कमी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है नाभिकीय दुर्घटना व रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव है। देखिए नाभिकीय दुर्घटना व रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव है पृथ्वी के तापमान में 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, पौधों में कार्बन के जटिल यौगिकों का निर्माण, शिशु विकलांगता में वृद्धि, या ये सभी। नाभिकीय दुर्घटना व रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव जो है क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ये सभी हैं। पृथ्वी के तापमान में 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, पौधों में कार्बन के जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाता है, और शिशु विकलांगता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जैसा कि आपको सुना भी होगा कि अमेरिका ने जापान में जो सन 1945 में जो टाइम बम यानी परमाणु बम गिराए थे, वहाँ की जो नस्ल जो है मानव की बहुत ही ख़राब है, अभी तक सही सुधर नहीं सके हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए थे बम, और वहाँ की आबो हवा बहुत ही खराब अभी तक सही नहीं हो पाई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा डोवसन। देखिए डोवसन क्या है? एक स्थान का नाम है, अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम है, प्रदूषित नदी है, या ओजोन की सांद्रता इकाई है। डोवसन क्या है? डोवसन एक, देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम है। डोवसन जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों का कौन सा भाग अवशोषित कर लिया जाता है? 80%, 85%, 98%, या 99%?
ओजोन परत द्वारा जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों का कौन सा भाग अवशोषित कर लिया जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 99% जो है ओजोन ग्रह से अपने आप में उनको अवशोषित कर लेती है किरणों को, उन्हें पृथ्वी तक आने नहीं देती। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने का उपाय है? वृक्षारोपण को बढ़ावा, प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन, या ये सभी? अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने का उपाय क्या है? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने का उपाय जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए हमें, ये सभी उपाय करने चाहिए हमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अम्लीय जल का प्रभाव, अम्लीय जल का प्रभाव त्वचा रोग व एलर्जी, मृदा की उर्वरता में गिरावट, स्टोन कैंसर की समस्या, ये सभी अम्लीय जल का प्रभाव है। जो समस्या होती है जो अम्लीय, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है कि उसका प्रभाव से क्या होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। देखिए, त्वचा रोग व एलर्जी भी हो जाती है, मृदा की उर्वरता में गिरावट आ जाती है, स्टोन कैंसर की समस्या हो जाती है, तो ये सभी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगले प्रश्न हमारा देखिए, अम्ल सदमा कहलाता है, अम्ल सदमा कहलाता है जल के पीएच मान का ऊंचा उठ जाना, जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना, जल के पीएच मान स्थिर हो जाना, या ये सभी अम्ल सदमा कहलाता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना। ठीक है, अम्ल सदमा जो है जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, एसिड रेन का नामकरण किया। देखिए, एसिड रेन का जो नामकरण किया रॉबर्ट एंगल स्मिथ, रिवेली, वर्नाडिकी, एम वड़ैक्का, ये वड़ियाका, एसिड रेन का नामकरण किया तो किसने किया दोस्तों? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देखिए रॉबर्ट एंगल स्मिथ ने। ठीक है, रॉबर्ट एंगल स्मिथ ने एसिड रेन का नामकरण किया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा, हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय। हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय है ओजोन की निमनता पर रोक, सघन वृक्षारोपण, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग, या ये सभी? हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय क्या है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये सभी है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा उपाय है। ठीक है, ओजोन की निमनता पर रोक, सघन वृक्षारोपण, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग। चलिए चलते हमारे अगला प्रश्न पे। ये हमारा अंतिम सेकंड क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के जल द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तित, ये सभी हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये सभी हैं। तापमान में वृद्धि हो जाती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन, ये सभी हैं हरित गृह प्रभाव के द्वारा। जैसे कि देखिए, ग्रीन हाउस कहते हैं ना, उसी के प्रभाव बताएं पूछे गए, ग्रीन हाउस के प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो ये सभी हैं, ये तीनों ही। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मीथेन में वृद्धि का कारण है। ये मीथेन गैस में वृद्धि का क्या कारण है? सीमेंट उद्योग से, जलमल के सड़न से, शीतगृह व रेफ्रिजरेटर से, या ये सभी? मीथेन में वृद्धि का कारण क्या है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलमल के सड़न से। ठीक है, सड़ान से जो है मीथेन में वृद्धि का कारण है। तो दोस्तों, वीडियो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।